नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी जो आपके जीवन से संबंधित है। लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मतलब आता तो है, लेकिन आते ही साथ उसके जाने के भी रास्ते बने रहते हैं। मतलब आने की देर नहीं है और जाने की। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है। आपको पानी, अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की एक लिमिट में करते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा, अगर बहुत सारे लोग हमने देखा है, हमने खुद देखा है, क्योंकि बिना आजमाई हुई चीज़, मतलब एक्सपीरियंस के बिना हम कोई बात नहीं बताते। और हर कोई ही अपने ही एक्सपीरियंस से ही हर चीज़ें बताता है। तो जब लोग कई बार किराए के घर पे रहते हैं तो क्या करते हैं, पानी की अनावश्यक बर्बादी, मतलब इतनी खपत पानी की होती है कि स्वयं देखते आप रह जाओगे। आपने खुद भी देखा होगा। हम हम क्या आपको इसमें ज़्यादा बताएंगे कि इतना, मतलब बड़ी टंकी और सब कुछ होने के बाद भी क्या लोग करते हैं, इतना ज़्यादा पानी, और वॉशिंग मशीन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खर्च होता है वो ठीक है, लेकिन जो लोग बिना वजह बिना वजह जो लोग बहाते हैं पानी को, तो अगर पानी की आप बहुत बर्बादी कर रहे हैं और उसके बाद चाहते हैं कि पैसा, तो पैसा भी उसी तरह से फिर, क्योंकि ये जो है आपके बर्थ चार्ट के ग्रहों पर सीधा असर डालता है। इससे चंद्र खराब हो जाता है, और चंद्र धन का कारक, रानी रानी कहा गया है। जैसे कि सूर्य को राजा कहा गया है, तो चंद्र को रानी कहा गया है। और चंद्र जब भी खराब होते, वैसे हमने आपको भी पिछले वीडियोस में बताया ही है कि 80%, 80-90%, 90 तो खैर, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह है, चंद्र एक ऐसा ग्रह है थोड़ा कोमल सा, तो उसको कोई ना कोई सहारा मन है। और हमेशा देखे, कहा जाता है, हम बहुत बार आपको पहले ही बोल चुके हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षु। तो उतना ज़्यादा बताने के लिए हम आपको सरलता से बता रहे हैं कि जो चंद्र है मन का कारक है। तो जब मन का कारक है तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, पानी, जल, जल भी चंद्र का कारक है, हालांकि शुक्र का भी कारक है। इसलिए अब बताइए, जब आप इतना ज़्यादा पानी बिना वजह बहा रहे हैं और उसके बाद आप शिकायत करते हैं कि पैसा खर्च हो जाता है और रुकता नहीं है, तो उसकी वजह ही यही है कि आप उसकी जब कद्र नहीं कर रहे हैं। तो वही बात है, कद्र जब आप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तो वो फिर आपके पास क्यों रुकेगी, नहीं रुकेगी ना। तो वो चीज़ें फिर नहीं रुकती हैं। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों के लिए ही ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या करना है। पानी की बेकार की बर्बादी, ठीक है, खर्च करना है, कपड़े धुलना है, जो भी करना है, आप एक तरीके से और सलीके से देखिए। कोई भी काम, एक कोई भी चीज़ सजा के रखनी है अच्छे से, तो करीने से सजा करके रखी जाएंगी। कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, पानी खर्च हो रहा है, करिए, लेकिन एक, जैसे कि हमने कहा ना आपसे, किराए वाले घर में अक्सर ये होता है कि क्या करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं, वेस्टेज, चाहे लाइट की हो। और कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं साथ में कि हमें क्या मतलब करना, हम जो भी कर रहे हैं ठीक है, उसका पैसा दे देंगे, और बाद में फिर शिकायत करते हैं कि पैसा हमारे पास रुकता नहीं है। तो ये शिकायत करने से पहले आप अपने अपने जो कार्यकलाप हैं उनको थोड़ा, क्योंकि इतना पुरुषार्थ करने के बाद धन प्राप्त होता है। ऐसे देखिए, धन कभी नहीं, किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब धन प्राप्त होता है और वो उसकी आवाजाही में आवक जाक उसकी इतनी, मतलब ख़राब कर रहे हैं, तो क्यों रुकेगा। उसकी अवहेलना हो रही है ना बिना वजह। किराए के जो लोग रहते हैं किराए में, वो लोग अक्सर ये सब चीज़ें करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी
महिलाएं होती हैं जिनके हाथ से मतलब बहुत ज़्यादा खर्ची होता है। ठीक है, ज़रूरत का आप लीजिए, खर्च करिए, अच्छे से करिए, लेकिन उतना ज़्यादा तो वो बर्बाद है ना। जल को वैसे भी, जल ही जीवन है, तो जल को हमेशा सुरक्षा उसकी करनी चाहिए, बचा के रखना चाहिए। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया उपाय हम बताएंगे कि जो वर्षा का जल होता है उसको कुछ ना कुछ बाल्टी या कुछ भी पात्र या कहते हैं उनको रख के क्या करना चाहिए, टब वगैरह उसमें भर के, फिर उसके बाद भी वो इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ तक कि हम आपको इसका उपाय भी पहले बता चुके शॉर्ट्स वाले में, हमें याद है, क्योंकि हम जो बताए रहते हैं देखते हैं एक नज़र, और वैसे भी हमें ध्यान रहता कि भाई हम ये चीज़ बता चुके हैं, और बुक वगैरह में भी देख के। वैसे तो आपको मालूम है जब बोलते हैं तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो किताब रखते हैं सामने और फिर बताते हैं। हमने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया हुआ है, पता चल जाता है, वो पहले ही पता चल जाता है। तो लेकिन टॉपिक हम क्लियर करते रहते कौन से योग हैं और जो आपको जानना ज़रूरी है। हमको यहाँ किसी को ज्ञानी बुद्धिमान नहीं बनाने के लिए, लेकिन ये है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप देखें हमारे कार्यक्रम, आप देखते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपके लिए ज्ञानवर्धक हूँ, कुछ आप जानकारी हासिल कर सके जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ के लिए आपके लिए लाभकारी हो। तो ये क्लियर हुआ यहाँ से। उसी तरह से हमको क्या करना है, जैसे मंगल, तो बहुत ज़्यादा देखिए हमसे बहुत सारे लोग, हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा सा क्या, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है मंगल के ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि मंगल की जैसे करी जाती है तो भाई करना भी मजबूत ज़रूरी है, लेकिन क्या होगा, क्रोध थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। तो क्रोध जब बढ़ता ही जाएगा, और तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देने की आपको थोड़ा ज़रूरत है। आपको मसूर की दाल लेनी है, मसूर की दाल आपको बहते हुए जल में, रुके हुए जल में नहीं, बहते हुए जल में 100 ग्राम 150 ग्राम ऐसे, ये आपको ले जा कर के मंगलवार के दिन आपको जल प्रवाहित करनी है। तो इससे आपको आपका सही रहेगा। बहुत सारे लोग देखिए बताया करते हैं केवल ये, क्योंकि ये सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये है, ज़रूरी बात, कि आपको अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना है। आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है। क्योंकि जब आप क्लियर जानेंगे, क्योंकि आप अपने आप से ही अगर कर रहे हैं, यहाँ तो हर पॉइंट हर चीज़ देख करके ही बताना पड़ता है, बताया जाता है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। और अगर आप अपने आप देख रहे हैं तो ठीक है, हम हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मालूम भी हों, राशि तो पता होनी चाहिए, और वो हमें लगता है सबको पता लगभग होती है, ऑलमोस्ट पता होती है। या अगर आपको नहीं भी पता, या अगर अपने आप देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम कह रहे हैं आप बहुत ठीक से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ें सामने होती हैं और फिर भी वो जो चीज़ आप देख रहे हैं और एक हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के देखने में हम देखेंगे यदि, तो उसके देखने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का अंतर कहा जाता होता है। क्योंकि जो आप ना बात पकड़ पा रहे हो, हम उसको तुरंत पकड़ के देख लेंगे क्या है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा है अगला, इसलिए जानना ज़रूरी है। देखिए हम लोग को ये थोड़ी कहते कि भाई एक दिन आ गए, ये कोई वाला काम तो है नहीं, जैसे डॉक्टर और वकील कर देते हैं कि एक बार आइए। और तो हम क्या बता रहे थे कि आप क्रोध जब देखिए, हमने अभी आज एक वीडियो देखा, हमें लगा इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए। क्रोध करना ज़रूरी है, क्रोध करना नहीं चाहिए, क्रोध करना आवश्यक नहीं है। आप बताइए कैसे, दोनों बातें हैं। कहते हैं ना, जब आपको हम इतने सारे गुण बताते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कोई अवगुण होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो अवगुण अवश्य विद्यमान होगा हर एक में, वो खुद को पता नहीं चलता है। और बहुत बार तो सच ये है कि खुद को पता ही होता है किसमें क्या है, वो स्वयं को पता होता है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा वो होते हैं ना, बैसाख नंदन समझ गए होंगे हमने क्या कहा है, समझने वाले समझ गए होंगे, तो उनको नहीं समझ में आता भाई। तो क्रोध देखिए कब ज़रूरी है, जब सही कोई बात हो, उसके लिए उस समय बोलना बहुत ज़रूरी है।
और हमने क्या कहा, डरना ज़रूरी है और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई डरना ज़रूरी है उनसे तो, और सही कर्मों को रखना है। कर्म अपने व्यक्ति को सही रखने हैं, बुरे कर्मों से डरना चाहिए। और कब नहीं डरना चाहिए, जब कोई एक गलत कर रहा है उसका विरोध करते समय, प्रतिरोध करते समय, प्रतिकार करते समय डरना नहीं चाहिए। तो हर चीज़ का देखिए अपना अलग अलग महत्व है। आपको एक नज़रिया बताते हैं। कई बार देखिए बहुत सी बातें पता होती है लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, बहुत सी ऐसी बातें होती। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जो सा वीडियो देख रहे हो कोई से में भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं और अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, डेट, टाइम, बर्थ, आपका बर्थडे। और अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमने हर एक तारीख के मूलांक के बारे में, एक से ले करके पूरे जितने होते हैं हर तारीख 20-25, लोग सोचते हैं ना कि 1 से लेकर 9 के बारे में, उसमें ही लेकिन सारे कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि उसमें सारे आ जाते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो डबल हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपने बारे में यदि जानना है, आपको अपनी बर्थ डेट पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अपना मूलांक वाला देख सकते हैं। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।